सहनी प्रकरण से आप वाकिफ होंगे, लेकिन मुकेश सहनी प्रकरण के बाद अब नेताओं का बयान आना लाजमी था, इसलिए कि मुकेश सहनी के कई ऐसे दुश्मन भी है बिहार की राजनीति में जिन्होंने मुकेश सहनी को साथ भी रखा और बाद में अब उनके विपक्ष में भी है। हम बात नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की भी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी के पीठ में खंजर भोंका था, ये बात मुकेश सहनी कहते हैं, लेकिन इस बार भाजपा ने जब खंजर भोंका है तो हो सकता है तेजस्वी यादव से ज्यादा गहरा घाव इस बार दे। लेकिन तेजस्वी यादव ने इन तमाम मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी से हमने बातचीत की, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि भाजपा की प्रवृत्ति रही है विधायकों को तोड़ना, चाहे लोजपा का ही एग्जाम्पल क्यों न देख ले। अब ऐसे में मुकेश सहनी के साथ जो हुआ है, कहीं ना कहीं मुकेश सहनी खुद जिम्मेदार है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, ये तो होना ही था। नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने सदन में विधानसभा में ये बात पहले ही आगाह कर दिया था मुकेश सहनी जी को जी कि आपका कूपन रिचार्ज नहीं होगा जी। और बीजेपी का तो चाल चरित्र चेहरा ही रहा है, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, सीधे सीने में खंजर भोंका। लोकतंत्र का गला बीजेपी घोट रही है जी। और जिस तरह से अपने सहयोगियों को ही इसके पहले जेडीयू के अरुणाचल में सभी विधायकों को अपने पाले में कर लिया था। जी जी। आज तो मुकेश सहनी जी मल्ला समाज निषाद समाज के साथ जिस तरह से उन्होंने किया बीजेपी ने, तो देख रहे हैं लोग, छटपटा रहे हैं। मुकेश सहनी जी जस करनी तस धरनी, मुकेश सहनी जी धोखा खा गए और झांसे में फंस गए बीजेपी के। वो आज देख रहे हैं किस तरह से उनके साथ बीजेपी ने किया। जी जी। तेजस्वी यादव जी मल्ला समाज निषाद समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके हक और हकूक की। मुकेश सहनी जी को लोकसभा में 3 सीटें दी थी, सम्मान दिया था जी। लेकिन जिस तरह से विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी जी ने किया जी, वो तो सबके सामने है। लेकिन अभी भी तो आप लोगों के प्रति उनका प्यार दिख ही रहा है। लालू जी के प्रति लगातार वो प्यार दिखा रहे हैं। क्या ये प्यार दिखाने की वजह से भाजपा? देखिए, सवाल है कि प्यार दिखाना आज मुकेश सहनी जी को वहाँ तवज्जो क्यों मिली? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के कारण, आदरणीय लालू प्रसाद जी के कारण, जब लोकसभा में उन्होंने 3 सीट दी जी और उनको जिस तरह से सम्मान दिया, इसके बाद वो जल्दबाजी कर गए और गलत फैसला उनका हुआ। वो चले गए फिर से एनडीए के पाले में, और एनडीए में तो लगातार अब तो आदरणीय मांझी जी का भी वही असर होगा जो मुकेश सहनी जी का हुआ है। जी, अंदाजा लग रहा है कि अब ये ग्रह जो है मांझी जी पर है। अब देखिए, अब तो लगातार हम लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने तो लोकतंत्र और संविधान की धज्जी उड़ा दी है और जो काम बीजेपी कर रही है, ये बात सब देख रहे हैं लोग। बीजेपी किसी का नहीं हो सकती जी। बीजेपी को सिर्फ सत्ता चाहिए और एन केन सरकारें ने वो जिस तरह लोकतंत्र का गला घोट करके अपने ही सहयोगियों के ऊपर, एक गाना है ना कि यार ने ही लूट लिया घर यार का। जी जी। तो अभी तो चिराग पासवान जी के सांसदों को देखा सब लोगों ने किस तरह से किया जी। और मुकेश सहनी जी के साथ क्या किया अरुणाचल में जेडीयू के विधायकों को अपने पाले। आखिर ये लोकतंत्र जो है तार तार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने आज मुकेश सहनी जी के तीनों विधायकों को अपने पाले में कर लिया। अब मुकेश सहनी जी को एहसास हो रहा होगा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को छोड़कर जो उन्होंने एनडीए में जाने का फैसला लिया था, तो कितना गलत साबित हुआ। एक आखिरी सवाल रहेगा कि मुकेश सहनी जी लगातार लालू जी के प्रति, तेजस्वी यादव के प्रति प्यार तो दिखा रहे हैं, क्या भाजपा से फिर एक धोखा मिला है? खंजर इधर से भी भोंका गया है, तो क्या वापसी का रास्ता साफ होता है क्या आपकी तरफ? देखिए, वापसी का रास्ता साफ और इसका सवाल नहीं है जी। सवाल है जब राजनीति में स्थिरता नहीं होगी। जी जी। और राजनीति में जब आप किसी लड़ाई को लड़ने के लिए, तेजस्वी यादव जी ने तो सबको साथ लेकर के, सबको सम्मान दे करके
लड़ाई लड़ने का बिहार में ठाना बिहार को बनाना है जी लेकिन जो गलती कर गए जी वो तो अब तो देख ही रहे हैं उनके साथ क्या हुआ। जी जी इसलिए हम लोग तो अब क्या होगा नहीं होगा ये तो पार्टी के नेतृत्व को निर्णय करना है। जी। ये सब तो बात का बात है लेकिन अभी जो स्थिति है जी। इस स्थिति में सीधे तौर पर मल्ला समाज निषाद समाज को बीजेपी ने जो किया उनके साथ जी ये अपने सहयोगियों को भी नहीं छोड़ते। ये है बीजेपी का असली चेहरा। जी जी धन्यवाद मृत्युंजय जी। जी ये अपने सहयोगियों को भी नहीं छोड़ते। ये है बीजेपी का असली चेहरा। जी जी धन्यवाद मृत्युंजय जी। जी ये अपने सहयोगियों को भी नहीं छोड़ते। ये है बीजेपी का असली चेहरा। जी जी धन्यवाद मृत्युंजय जी। जी ये अपने सहयोगियों को भी नहीं छोड़ते। ये है बीजेपी का असली चेहरा। जी जी धन्यवाद मृत्युंजय जी। जी ये अपने सहयोगियों को भी नहीं छोड़ते। ये है बीजेपी का असली चेहरा। जी जी धन्यवाद मृत्युंजय जी। जी ये अपने सहयोगियों को भी नहीं छोड़ते। ये है बीजेपी का असली चेहरा। जी जी धन्यवाद मृत्युंजय जी। जी ये अपने सहयोगियों को भी नहीं छोड़ते। ये है बीजेपी का असली चेहरा। जी जी धन्यवाद मृत्युंजय जी। जी ये अपने सहयोगियों को भी नहीं छोड़ते। ये है बीजेपी का असली चेहरा। जी जी धन्यवाद मृत्युंजय जी। जी ये अपने सहयोगियों को भी नहीं छोड़ते। ये है बीजेपी का असली चेहरा। जी अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।